آج हम आपको एक अजब कहानी सुनाएंगे। ये है रियासत हिलजुल बल्दिया गरबी। यहाँ हिलजुल तो होती रहती है, लेकिन अपने मफादात की गर्ज की खातिर बल्दिया गरबी में अफसरान की मौजें लगी हुई हैं। ग्रेड 1 में भर्ती होने वाले आज 18 ग्रेड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और इसका मंजर देखना हो तो बल्दिया गरबी रियासत हिलजुल को देखा जा सकता है, जहाँ पर 39 अफसरान ऐसे हैं जो कि 1 से लेके 4-5 ग्रेड में भर्ती हुए, लेकिन आज 17-18 ग्रेड में मौजूद है। ये कैडर ओपीएस नॉन कैडर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और डिपोटेशन पर मौजूद है। इन अफसरान में कुछ तो रिटायर हो चुके होंगे या कुछ इंतकाल कर गए होंगे या फिर कुछ गायब हो गए होंगे, लेकिन बल्दिया गरबी की ही रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शाहिद इकबाल, जो कि कौंसल ऑफिसर BS11 औरंगी जोन है, ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते थे और BP और ग्रेड 1 में चौकीदार आए थे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। मिर्जा नासिर बेग डिप्टी डायरेक्टर पार्क BS17 DMC वेस्ट औरंगी जोन के हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 12 के अफवा गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मोहम्मद साजिद DTO पार्क ये ग्रेड 18 के हैं, साइड जोन से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये ग्रेड 1 में माली थे औरंगी टाउन में। जबकि राशिद वहीद DTO MND जो कि ग्रेड 18 में आज मौजूद है, वो कुली थे ग्रेड 1 में औरंगी जोन में। इसी तरह अथर सईद जो DTO सैनिटेशन ग्रेड 18 के, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे ग्रेड 9 में। जबकि हैरानकुन तौर पर अथर सईद क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट लेके अब जा चुके हैं। बल्दिया गरबी में 39 अफसरान की फहरिस्त बिल्कुल तैयार पड़ी है और ये फहरिस्त 2017 में तैयार की गई थी। उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो ने बाकायदा ये लिस्ट तैयार करके एक डिप्टी सेक्रेटरी को खत लिख कर निशानदही की थी कि ये वो अफसरान है जो कि निचले ग्रेड में तो भर्ती हुए थे, लेकिन वो आज 18 ग्रेड में है और ये अदालती फैसले के तहत OPS कैडर नॉन कैडर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ साथ डिपोटेशन पर भी मौजूद है। इनको फौरी तौर पर वापस इनके महकमों में इनके ग्रेड पे भेजा जाए। ये दरखास्त 2017 में उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो ने डिप्टी सेक्रेटरी को लिखे गए खत में जिक्र किया था और हैरानकुन तौर पर बल्दिया गरबी की तरफ से लिखे गए लेटर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के रिमाइंडर के साथ साथ, लेकिन रियासत हिलजुल बल्दिया गरबी के उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो ने खत में वाज़े तौर पर अदालती अहकामात का भी जिक्र किया हुआ है और उसमें पटिशन 89 2011 और सिविल पटिशन 2014 के हवाले भी दिया गया है। जबकि वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हैं और इनको रिलीफ करके फौरी तौर पर इनकी ड्यूटीज के साथ पेरेंट डिपार्टमेंट में ओरिजिनल पोस्टों पर भेजा जाए। ये हैरानकुन वर्डिंग खत में लिखी गई है। जबकि रियासत हिलजुल बल्दिया गरबी में आखिरी दो नाम जो 38 और 39 है, उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मिर्जा आसिफ बेग जो कि डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन ग्रेड 18 के बल्दिया टाउन के हैं, वो ग्रेड 4 में मुंशी भर्ती हुए थे। जबकि नदीम कमाल 39वें नंबर पर है, डिप्टी डायरेक्टर टैक्स ग्रेड 17 के औरंगी टाउन में प्राइज अंजाम दे रहे हैं, वो जूनियर कलर ग्रेड 7 में भर्ती हुए थे। ये है बल्दिया गरबी। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन जो भी म्युनिसिपल कमिश्नर आता है वो इन्हीं अफसरान के साथ बैठकर सैनिटरी वर्करों की हाजिरियां चेक करता है। कितने अफसोस की बात है, जो शहर को और इलाके को साफ सुथरा रखते हैं, इनके जिलों को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी हाजिरियां तो चेक की जाती है, लेकिन आउट ऑफ टर्न OPS नॉन कैडर अफसरान के साथ बैठकर। लेकिन यही अजब कहानी है रियासत हिलजुल बल्दिया गरबी से। लेकिन इतलात ये है कि रियासत हिलजुल बल्दिया गरबी इन्हीं खतूत की बिना पर लोगों को उनके दूसरे अजला और दीगर पोस्टों पे भेजने की तैयारी कर रही है ताकि यहाँ हेलीकॉप्टर और उड़न तश्तरियाँ उतारी जा सके। लेकिन ये कोशिश यकीनन नाकाम होगी, क्योंकि वजारत बल्दियात ने भी इस हवाले से एक वाज़े अहकामात जारी किए हुए हैं जिसको पढ़ने की जरूरत है। और ये अहकामात वजारत बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट ऑडिट ने जारी किए थे, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि जो वजारत बल्दियात किसी भी मुलाजिम को किसी भी सिंध की कौंसल में तैनात कर सकती है और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वजारत बल्दियात के अहकामात हुर्फ़े आखिर होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश यकीनन नाकाम हो जाएगी। अजीज आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।